नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। कल अमरावती में विधानसभा चुनाव में एक अध्याय खत्म हुआ, यानी कई चर्चाएं जो चल रही थी उसको विराम लग गया। यानी फॉर्म कौन कौन भरेंगे, 4 लोगों ने मात्र फॉर्म भरा और बाकी सब लोगों ने फॉर्म घर पे रख लिए। 4 लोगों में जिन्होंने फॉर्म भरा, एक कांग्रेस से, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक अपक्ष और एक नीलेश विश्वकर्मा। 4 फॉर्म भरे गए। 4 फॉर्म में से एक फॉर्म अब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। अमरावती विधान परिषद चुनाव में बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया उसने। जिस चुनाव को महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी लड़ाई माना जा रहा था, अब वहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों खेमों की नींदें उड़ा दी है। अमरावती स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर राजनीतिक समीकरणों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। चर्चा का केंद्र केवल बाजोरिया की उम्मीदवारी नहीं, बल्कि उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नगर सेवक बन गए हैं। पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया के नामांकन ने अमरावती की राजनीति में ऐसी हलचल मचा दी कि अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ नामांकन है या आने वाले बड़े राजनीतिक भूकंप की दस्तक। सबसे बड़ा सवाल है कि बाजोरिया का सूचक कौन बने, और जिनके हस्ताक्षर सामने आए वे महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों खेमे में जुड़े जनप्रतिनिधि है। जानकारी के अनुसार अंजनगांव सूजी नगर परिषद के 10 नगर सेवकों ने बाजोरिया के नामांकन का समर्थन किया है। इनमें 3 नगर सेवक शिवसेना शिंदे गुट के, 5 नगर सेवक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के और 2 नगर सेवक समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर यह केवल नामांकन प्रक्रिया थी या फिर दोनों बड़े गठबंधनों के भीतर बढ़ रहे असंतोष का सार्वजनिक प्रदर्शन। विप्लव बाजोरिया लंबे समय तक शिंदे गुट की शिवसेना से जुड़े रहे हैं। ऐसे में महायुति के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों में चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को गंभीरता से ले सकता है। यहाँ तक कि बाजोरिया पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या निष्कासन की संभावना को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग इसे अलग नजरिए से देख रहा है। उनका मानना है कि यदि बाजोरिया चुनाव में प्रभावशाली शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो यही दावेदारी भविष्य में उनके लिए नई राजनीतिक सौदेबाजी और बड़े अवसरों के दरवाजे भी खोल सकती है। 5 उबाठा नगर सेवकों के हस्ताक्षर और बाजोरिया की उम्मीदवारी ने राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ नगर सेवकों का व्यक्तिगत फैसला था या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। दरियापुर के उबाठा विधायक गजानन लौटे ने फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर कोई खुली टिप्पणी नहीं की। ऐसे में उनकी खामोशी अब राजनीतिक चर्चा का विषय बनती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा और अधिक संवेदनशील पहलू उन नगर सेवकों का है जिन्होंने बाजोरिया के नामांकन का समर्थन किया। यदि संबंधित दल इसे अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ गतिविधि मानते हैं तो संगठनात्मक कार्रवाई की तलवार इन जनप्रतिनिधियों पर भी लटक सकती है। दिलचस्प बात यह रही कि नामांकन के समय समर्थन देने वाले अधिकांश नगर सेवक सार्वजनिक रूप से बाजोरिया के साथ नजर नहीं आए। इससे राजनीतिक हलकों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि समर्थन तो मौजूद है, लेकिन खुलकर सामने आने का साहस फिलहाल किसी ने नहीं दिखाया। हमारे प्रतिनिधि जावेद शाह ने जब शिवसेना अध्यक्ष अंजनगांव से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, या तो उन्हें जानकारी नहीं है या आगे की क्या रणनीति होंगी इनके पता नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जो महायुति का निर्णय होगा वह मानेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा वहाँ के अध्यक्ष ने। अमरावती जिले में विधान परिषद का बिगुल बज चुका है। एमएलसी के लिए जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया है। ऐसे में हम बात करेंगे जो अपक्ष उम्मीदवार है विप्लव बाजोरिया, जिन्होंने अपना निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर अर्ज दाखिल किया है, तो उनको अंजनगांव सुरजी के कुछ नगर सेवकों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी में नाम शामिल है शिवसेना शिंदेगढ़ का। जो शिवसेना शिंदेगढ़ के नगर सेवक है उनके भी उसके अंदर नाम आ रहे हैं कि उनका भी समर्थन बाजोरिया को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। अंजनगांव सुरजी के जो शिवसेना शिंदेगढ़ के शहर प्रमुख है मुन्ना इसोकार, हम उनसे बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे, नगर सेवक आपके जो नगर सेवक है उनके
जो निर्दलीय उम्मीदवार है बाजोरिया, उनको समर्थन देने की चर्चा चालू है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम महायुति में हैं, शिवसेना महायुति में, बीजेपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार गठ, और हमारे जो नगर सेवक है वो शिंदे साहब के आदेश के अनुसार चलेंगे। जो भी महायुति का उम्मीदवार रहेगा अमरावती का, तो उसको ही मत दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई आगे पीछे बात होती है तो ऐसा तो होगा नहीं। हमारे नगर सेवक पिछली बार भी तटस्थ रहे थे, वो किसी गुट में नहीं जाते हैं, ना किसी का सुनते हैं। लेकिन ऐसा भविष्य में अगर कुछ हुआ तो शिंदे साहब के आदेश अंतिम रहेंगे। हो सकता है नगर सेवक के ऊपर व्हिप निकल जाए। अगर कोर्ट में वो बात गई तो उनका सदस्यत्व रद्द हो सकता है अंजनगांव का। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, और हमारा कोई बाजोरिया को वगैरह समर्थन नहीं है, हम महायुति में हैं। मिली जानकारी के अनुसार 10 नगर सेवक ऐसे हैं अंजनगांव सुरजी के, जिसमें उबाटा के भी नाम आ रहा है सामने, शिवसेना शिंदे गठ का भी नाम आ रहा है सामने, समाजवादी पार्टी का भी नाम है। तो कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो बाजोरिया को समर्थन दे रहे हैं और बाकायदा उनके नामांकन अर्ज पर उनके हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी के नामांकन पर हस्ताक्षर अगर नगर सेवक करते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे नगर सेवक तो महायुति को ही चुनेंगे और उनको ही वोट देंगे। बाकी रहा सवाल बाकी उबाटा गठ या समाजवादी का, तो वो उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। पिछली बार भी वो बीजेपी के साथ गए हैं, उबाटा के यहाँ के सारे नगर सेवक एक आधा छोड़ के। तो हमारे तो नगर सेवक शिंदे साहब के आदेश को ही अंतिम मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ में शिवसेना शिंदे गठ के शहर प्रमुख मुन्ना इसोकार, जिनको आपने सुना। उनका कहना है अगर से उनके पार्टी के नगर सेवक बंडखोरी करते हैं या पक्ष के साथ गद्दारी करते हैं तो उन पे कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। जावेद शाह, सिटी न्यूज़, अंजनगांव सुरजी। क्या अंजनगांव सुरजी में उबाटा गुट के राजनीतिक चेहरे नई राजनीतिक राह तलाश रहे हैं? क्या बाजोरी का नामांकन आने वाले बड़े राजनीतिक फेरबदल का ट्रेलर है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूरे जिले की राजनीति में गूंजने लगे हैं। अमरावती की राजनीति में यह सिर्फ एक नामांकन नहीं बल्कि कई अनकहे राजनीतिक संदेशों का दस्तावेज बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ महायुति के वोट बैंक में सेंध की चर्चा है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के भीतर भी अनुशासन और निष्ठा पर सवाल खड़े। दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक जुगलबंदी है, रणनीतिक बगावत, या फिर आने वाले समय के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का ट्रेलर। फिलहाल इतना तय है कि अमरावती विधान परिषद चुनाव का मुकाबला पहले से कहीं अधिक रोमांचक, रहस्यमय और चर्चित हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, चुनाव शुरू होने से पहले ही दोनों खेमों के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में अलग अलग दलों के नगर सेवकों का एक मंच पर आना स्थानीय राजनीति में चल रही अंदरूनी खींचतान और असंतोष की कहानी बयान कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विप्लव बाजोरिया चुनावी मैदान में आखिर तक बने रहते हैं या नहीं, और उनके समर्थन में सामने आए नगर सेवकों पर संबंधित दल क्या कार्रवाई करते हैं।